गुड मॉर्निंग बडीज, दिस इज़ बैंकर बडी बैंकिंग स्पेशल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग करेंगे 28, 29 एंड 30 जून 2020 करंट अफेयर्स रिवीजन, जो कि रहेगा एमसीक्यू फॉर्म में। दोस्तों शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों में किसी को भी वोकैब्स याद रखने में प्रॉब्लम होती है, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को होता है, मुझे भी हुआ था कई बार, तो हम लोगों ने एक वोकैब सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें कि हम लोग सेम ट्रिक को आजमा रहे हैं। हर वोकैब के साथ एक रेलिवेंट पिक्चर दे रहे हैं ताकि आप उस वोकैब को अपने दिमाग में बिठा सको। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग उस वोकैब सीरीज को ज़रूर देखिए, आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। दोस्तों आज हम लोग ये तीनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आप लोग हमसे जुड़िए। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से हम लोग को टेलीग्राम में जुड़िए। आप लोगों को उस ग्रुप में जो है आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देर किए हुए। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ प्रोमulgated द बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020. Recently, the ordinance amends which section of Banking Regulation Act to bring urban and multi-state cooperative banks under supervision of RBI। दोस्तों रामनाथ कोविंद जी ने एक अभी ऑर्डिनेंस पास किया है जिसके तहत जो है सारे कोऑपरेटिव बैंक्स जो है उसको RBI के अंडर में लाया गया है। ये कौन से सेक्शन के अंडर किया गया है? ठीक है, तो ये है आपका बोथ 1 and 2, सेक्शन 45, सेक्शन 56। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, तो आप लोग अगर बैंकिंग स्टैटिक बैंकिंग पढ़े होंगे तो ये भी आपको पता होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड द न्यू फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड 2020 स्कीम विथ इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1, 2020। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन विल इशू दिस बॉन्ड्स? तो गवर्नमेंट जो है एक नोटिफिकेशन लाया जो फ्लोटिंग रेट सर्विस बॉन्ड है, ठीक है, स्कीम है, जो उसमें जो है जुलाई 1 से जो है ये स्कीम लाया गया है। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस बॉन्ड को इशू करेगा? तो ये है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको इशू करेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स विल बी कवर्ड इन नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान 2021 विच वॉज लॉन्च बाय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री? तो कितने डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर किए जाएंगे, मतलब उसको नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान के तहत अंडर में लाया जाएगा? ये है आपके 272 डिस्ट्रिक्ट जो है इसके अंडर में लाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द ऑर्गेनाइजेशन हु इज ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट एवर वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 VHHE इनॉग्रेटेड यूनियन मिनिस्टर मुकेश मंडाविया। ठीक है, तो मुकेश मंडाविया के द्वारा जो है एक वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 इनॉग्रेट किया गया है सॉरी दोस्तों किया गया है। तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? ठीक है, ये है आपका फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको कि शॉर्ट में फिक्की कहा जाता है। ये बाकी के भी दोस्तों आप फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा, फुल फॉर्म पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च गोधन न्याय योजना टू प्रोक्योर द काउडंग फ्रॉम द लाइवस्टॉक ओनर? तो कौन सा स्टेट है जिन्होंने की गोधन न्याय योजना शुरू किया है, जिसके तहत जो है आपको जो गाय पालन करते हैं उससे जो है आपके जो गोबर होते हैं उसको खरीदे जाएंगे और उससे खाद और बहुत तरह की चीज़ें बनाई जाएंगी। ठीक है, ये है आपका छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है ये स्कीम लाया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द इंडियन स्टेट व्हिच इज गोइंग टू लॉन्च आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम फ्रॉम जुलाई 1, 2020। तो कौन सा इंडियन स्टेट है जो कि आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम लाएगा जुलाई 1, 2020 से इसको शुरू किया जाएगा? ये है आपका छत्तीसगढ़। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच बैंक हैज़ पार्टनर विद फोनपे ऑन द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मल्टी बैंक मॉडल? तो कौन सा बैंक है जो कि पार्टनरशिप किया है फोनपे के साथ? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है मतलब UPI में जो है वो लाएगा मल्टी बैंक मॉडल के तहत। ठीक है, तो ये है आपका ICICI बैंक। ठीक है, पहले येस बैंक के साथ हुआ था लेकिन येस बैंक नहीं कर पाए, तो उसके बाद ICICI बैंक ने फोनपे को सहारा दिया और ये पार्टनरशिप किया गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट अप अ स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पॉन्सिव फंड टू फैसिलिटेट फ्री
ऑन बोर्डिंग ऑफ MSMEs ऑन ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पॉन्सिव फंड जो है वो सेटअप किया है, ताकि जो MSME सेक्टर है उनको फ्री जो है हेल्प दिया जा सके। तो ये है आपके स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कि शॉर्ट में SIDBI कहते हैं। इनका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द बैंक व्हिच हैज पार्टनर्ड विथ बेंगलुरु बेस्ड सॉल्व बिजनेस प्लेटफॉर्म टू लॉन्च क्रेडिट कार्ड फॉर MSMEs। तो कौन सा बैंक है जिन्होंने बेंगलुरु बेस्ड सॉल्व बिजनेस प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप किया है, तो और MSMEs जो है उनके लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। ये है आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक्स ने टाई अप किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड बैंक हैज सैंक्शन 500 मिलियन टू विच कंट्री फॉर क्रॉस कंट्री विच इज इंक्लूड इंडियन बॉर्डर्स रोड प्रोजेक्ट। तो वर्ल्ड बैंक ने किनको जो है $500 मिलियन दिया है क्रॉस कंट्री, मतलब जो है मतलब एक कंट्री में प्रोजेक्ट है लेकिन वो दूसरे कंट्रीज में भी थोड़ा सा हेल्प होगा, ठीक है। तो ये है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश को $500 मिलियन दिया गया है, और जो है आपका क्योंकि उसमें बॉर्डर भारत का भी रोड बनेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट विल बी द इंडिया GDP ग्रोथ इन 2020 एज पर S&P ग्लोबल रेटिंग। S&P ग्लोबल रेटिंग के तहत इंडिया का GDP ग्रोथ कितना रहने वाला है? ये है आपका -5%। -5% रहने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीनी महाजन हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। बीनी महाजन जो है पहली बार जो है कौन से स्टेट का वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है? ये है आपका पंजाब। पंजाब का फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है बीनी महाजन को, ठीक है। इनका फोटो है, देख लीजिए, अच्छे से पहचान लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पंचायत राज डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ ओन द फर्स्ट प्राइज अंडर ई पंचायत पुरस्कार 2020। तो पंचायत राज डिपार्टमेंट जो है कौन सा स्टेट को फर्स्ट प्राइज दिया है ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत? ये है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को ये प्राइज मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ ओन कायाकल्प अवार्ड 2019-20 फॉर देयर अचीवमेंट्स इन द हेल्थ सेक्टर। तो कायाकल्प अवार्ड के तहत कौन जम्मू कश्मीर के कितने हॉस्पिटल्स को जो है अवार्ड मिला है? उन्होंने उस हॉस्पिटल ने बहुत अच्छे काम किए हैं, ठीक है। ये है आपके 6 जो है हॉस्पिटल्स को ये अवार्ड मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द ओनली इंडियन सिटीज रैंक्ड अमॉन्ग टॉप 30 लिस्ट इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 रिलीज्ड बाय द स्टार्टअप जीनोम। तो कौन सा इंडियन सिटी है जो कि 30 मतलब ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक लिस्ट बना है, जिसमें कि मतलब 30 जो नेम है उसमें आप सका है, बाकी उससे ज़्यादा में आया है, ठीक है। तो ये है आपका बेंगलुरु। बेंगलुरु जो आया है वो 26 नंबर पे आया है। तो ये लोग क्या करते हैं, आपके स्टार्टअप जो प्रोवाइड कराते हैं, इकोसिस्टम प्रोवाइड कराते हैं स्टार्टअप्स कंपनीज को, तो उसी का ये रैंकिंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंस्टीट्यूट रैंक टॉप अमॉन्ग इंडियन इंस्टीट्यूट इन द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 रिलीज्ड बाय टाइम्स हायर एजुकेशंस। तो टाइम्स हायर एजुकेशंस के द्वारा एक रैंकिंग जारी किया गया है, जिसको कि द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 कहा गया है। इसमें जो है कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो टॉप किया है? ये है आपके IIT रोपर। IIT रोपर जो है इन्होंने टॉप किया है इस रैंकिंग में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्रीपद नायक मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस हैज़ इनॉग्रेटेड टुडे डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 इन विच स्टेट। तो श्रीपद नायक जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है डिफेंस के, उन्होंने 2 दिन का एक डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 लॉन्च किया है। कौन से स्टेट में? ये है आपके गुजरात। गुजरात में इन्होंने ये कॉन्क्लेव लॉन्च किया है, ठीक है। ये है हमारे श्रीपद नायक जी, पहचान लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द एडवांस टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम ATDS इंडिजिनसली लॉन्च बाय DRDO एंड इंडक्टेड बाय इंडियन नेवी। तो कौन सा एक नया एडवांस टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम जो कि DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है और इंडियन आर्मी के द्वारा प्रतिष्ठापित किया गया है। तो ये क्या नाम है? इनका नाम है मरीच। मरीच इनका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्पेस एजेंसी फ्रॉम व्हिच कंट्री सेट टू टेक इट्स फर्स्ट टूरिस्ट ऑन स्पेस
वर्क इन 2023। तो कौन सा स्पेस एजेंसी है जो कि अपना पहला जो है टूरिस्ट को लेकर के स्पेस में ले जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका रशिया का जो है आपका जो स्पेस एजेंसी है जिसको कि रॉसकॉस्मोस कहते हैं। तो वो लोग 2023 में ले जाएंगे लोगों को ये एज ए टूरिस्ट के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द पर्सन हु हैज़ लॉन्च गरीब कल्याण रोजगार अभियान पोर्टल रिसेंटली। तो कौन सा पर्सन है जिन्होंने कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है पोर्टल लॉन्च किया है। ये है आपका नरेंद्र सिंह तोमर, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज, ठीक है। तो इन्होंने जो है ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When was माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइज डे ऑब्जर्व एनुअली। तो कब जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइज डे मनाया जाता है। ये है आपका जून 27 को जो है ये डे मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री इज सेलिब्रेटिंग 2 week लॉन्ग संकल्प पर्व इनिशिएटिव ऑफ प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। तो कौन सा मिनिस्ट्री है जो कि संकल्प पर्व मनाया जाता है। ये एक्चुअली एक पर्व है जिसके तहत जो है ट्री को प्लांट किया जाएगा, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है। ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये आपका संकल्प पर्व जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया साइंड फर्स्ट कंसेशन एग्रीमेंट ऑफ 600 मेगावाट कोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाज साइंड रिसेंटली। तो इंडिया जो है आपका फर्स्ट कंसेशन एग्रीमेंट जो है 600 मेगावाट का जो है एक पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है कोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है साइन किया गया। ये कौन से स्टेट पे किया गया है। ये है आपका भूटान के साथ जो है ये एग्रीमेंट किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड एडिशनल 1691 करोड़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे इन व्हिच स्टेट जून 2020। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने 1691 करोड़ का एक कंस्ट्रक्शन पैसे जो है एक अमाउंट दिया गया है हाईवेज बनाने के लिए। कौन से स्टेट को। ये है आपके बोथ 1 and 2 जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तराखंड, ठीक है। इन दोनों को जो है ये पैसे दिए गए हैं ताकि जो हाईवेज है उसको बनाया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द स्टेट व्हिच डेवलप्स इंडियाज फर्स्ट लाइकेन पार्क व्हिच ओवर 150 लाइकेन स्पीसीज। तो कौन सा स्टेट है जिन्होंने कि पहला अपना लाइकेन पार्क जो है बनाया है 150 लाइकेन स्पीसीज के साथ। दोस्तों लाइकेन क्या होता है मैं बता देता हूँ। जो दीवार पत्थर और ये सब में जो एक बहुत पेड़ जो पौधे मतलब एक तरीके का पौधे जो पेड़ पौधे उगते हैं ना जिसमें कोई फूल वगैरह नहीं लगता है तो उसको लाइकेन कहा जाता है, ठीक है। एक जैसे पतला आपका लेयर जैसा जो उगता है उसी सबको कहा जाता है। तो उसी का ही एक पार्क जो है बनाया गया है। ये है आपका उत्तराखंड में जो है इस तरीके का पार्क बनाया गया है। ये देख सकते हैं पिक्चर लाइकेन मैंने जो कहा था वही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट हैज़ लॉन्च एट 1 क्लिक ऑनलाइन एड फॉर MSMEs। तो कौन सा स्टेट है जिन्होंने कि एट 1 क्लिक नाम का एक ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम जो है MSMEs के लिए लॉन्च किया गया है। अगर MSMEs को कोई दिक्कत हो तो वो तो यहाँ तुरंत यहाँ के ऑनलाइन क्लिक करके ये हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका गुजरात ने ये लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। VP सिंह बदनौर विथ यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड बैटरी शॉपिंग फैसिलिटी क्विक इंटरचेंज सर्विस एट चंडीगढ़ रिसेंटली। VP सिंह बदनौर इज ऑल्सो द गवर्नर ऑफ व्हिच स्टेट। तो क्या है VP सिंह बदनौर और मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इन्होंने मिलकर जो है चंडीगढ़ में एक बैटरी शॉपिंग फैसिलिटी जो है उसको स्टार्ट किया है। बैटरी शॉपिंग फैसिलिटी क्या होता है। जो बैटरी ऑपरेटेड कार होता है, ठीक है। मान लीजिए वो चार्जिंग स्टेशन पे जाते हैं तो उसका चार्ज अगर ख़त्म हो जाता है तो उसको चार्ज करने में तो टाइम लगता है। तो वो ना करके क्या करेंगे वहाँ पे बैटरी रहेगा वो अपना बैटरी खोल के दे देंगे और उसके बदले वो बैटरी जो चार्ज किया हुआ रहेगा उसको तुरंत लगा लेंगे। इससे जो है टाइम सेविंग होगा, ठीक है। तो ये एक स्टेशन जो है चंडीगढ़ में शुरू किया गया है। तो VP सिंह बदनौर कौन से स्टेट के गवर्नर है। तो ये है आपके पंजाब के भी गवर्नर है, ठीक है।
चलिए ये बीपी सिंह बदनौर पहचान लीजिए अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, Which space agency renamed after Mary Jackson to its headquarters building in June 2020? तो कौन सा स्पेस एजेंसी है जिन्होंने रीनेम किया अपने बिल्डिंग का मैरी जैक्सन के ऊपर? तो ये है आपका नासा, नेशनल एस्ट्रोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको भी शॉर्ट में नासा कहा जाता है, ठीक है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये जाक्सा कहा जाता है, जापान का है। सेंट्रल नेशनल डी एडुपार्टिनेंस CNES, ठीक है। तो ये अलग अलग आपके कंट्रीज़ के जो है स्पेस एजेंसीज है, ठीक है। चाइना के हैं और इंडिया के इसरो, ठीक है। तो ये अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एजुकेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट स्टार्स which got 500 million World Bank loan will be implemented across how many state in India? तो स्टार्ट नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसके तहत जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जाएगा, जिसके तहत वर्ल्ड बैंक से हम लोन $500 मिलियन का लोन भी मिला है। तो ये कितने स्टेट में लागू किया जाएगा? ये है आपके 6 स्टेट में जो है इसको लागू किया जाएगा, शुरू किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी अमाउंट वाज ग्रांटेड बाय वर्ल्ड बैंक टू रिजुविनेट द गंगा थ्रू सेकेंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट इन जून 2020? तो आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा गंगा का जो उसको और बढ़िया करने के लिए, उसको और साफ करने के लिए जो है कितने पैसे फिर से लोन दिए गए हैं, ठीक है। जिसका जो कि गंगा जो प्रोग्राम है हमारा देश का, हमारे गवर्नमेंट का नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट, इसके तहत जो है ये पैसे दिए गए हैं। तो ये है आपके $400 मिलियन जो है दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड द एनहेंस्ड बोरोइंग फैसिलिटी अंडर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड टू बैंक स्टील। तो रिजर्व बैंक जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि एनहेंस्ड बोरोइंग फैसिलिटी मतलब और बढ़िया तरीके से जो है उधार लेने का जो फैसिलिटी है उसको कब तक जो है वो और प्रोवाइड किया जाएगा बैंक्स को, ठीक है। तो ये है आपके सितंबर 30, 2020 तक जो है उनको ये प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट, अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ RBI एक्ट 1934 RBI हैज़ एक्सटेंडेड द मिनिमम डेली CRR मेंटेनेंस ऑफ 80% बाई 3 मंथ्स अंटिल 25 सितंबर 2020? तो RBI के कौन से सेक्शन के तहत जो है मिनिमम डेली CRR मेंटेनेंस जो है वो 80% किया रखा जाएगा बाय 3 मंथ के लिए 25 सितंबर तक, ठीक है। तो ये है आपके सेक्शन 42(1), ठीक है। तो सेक्शन 42(1) क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल है, मैंने यहाँ पे देने की कोशिश की, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who is going to receive the humanitarian award at 20th edition of annual BET Award 2020? तो एनुअल BET अवार्ड 2020 जो है वो 20th एडिशन है और उनमें जो है किसको ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ये है आपका बियॉन्से को जो है ये अवार्ड मिलने वाला है, ठीक है। ये हॉलीवुड के फेमस सिंगर है, बहुत ही शानदार सिंगर है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्री होस्टेड चेयर्ड द 36th ASEAN समिट ऑन थीम ऑन कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव ASEAN? तो कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव ASEAN जो है ये जो है 36 ASEAN समिट का थीम रखा गया है। तो इस बार जो है ये होस्ट कौन करेंगे? ये होस्ट करेंगे आपका वियतनाम जो है इसको इस बार होस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द यूनियन HRD मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु पार्टिसिपेटेड इन ग्रुप ऑफ 20 G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग इन जून 2020। तो हमारे HRD मिनिस्टर जिनका नाम बताइए, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, एक G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्टर मीटिंग जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये है आपके रमेश पोखरियाल निशंक, ये है हमारे HRD मिनिस्टर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गीता नागाभूषण हु पास्ड अवे इन जून 2020 इज ए रिनोन। तो गीता नागाभूषण हाल ही में इनका निधन हुआ है, वो किस लिए जाने जाते थे? ये है आपके नोवेलिस्ट, फेमस नोवेलिस्ट थे, ये देख लीजिए, इनको पहचान लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो फेमस नोवेलिस्ट थे, इनका हाल ही में जो है वो निधन हो गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेशनल स्टैटिस्टिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 29 एवरी ईयर इन इंडिया टू कमेमोरेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होम। तो जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है वो जून 29 को सेलिब्रेट किया जाता है। किनका बर्थडे एज ए नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है सेलिब्रेट आपका किया जाता है? ये है आपके पीसी महालनोबिस जो है, जिनका की पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इनके जो है बर्थ एनिवर्सरी नेशनल स्टैटिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक जो है ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। तो कौन से डे को ऑब्जर्व किया जाता है? ये है आपके जून 29। ठीक है दोस्तों, जून 29 को ये ऑब्जर्व किया जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। हम लोग कोशिश कर रहे हैं और बढ़िया से कंटेंट लाने का, हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।